मंच पर विराजमान आदरणीय विक्रम जी, विनय जी, सनक जी, मेरे सामने बैठे हुए जीडीसी के प्रिंसिपल साहब, मुझे आपका नाम नहीं पता था, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे गर्ल्स हाई सेकेंडरी की प्रिंसिपल मैम राधा जी, मेरे सामने बैठी हुई जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, दया मैडम, और मेरे साथ मेरी बहन जिन्होंने किश्तवाड़ में एबीवीपी के कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां लड़कियों को थोड़ा हर काम में पीछे रखा जाता है, लेकिन फिर भी राधिका जी ने एबीवीपी का झंडा यहाँ पे हर जगह पे उठाया है। मेरे सामने बैठे हुए सभी युवा, माताएं, बहनें और जितने भी यहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग हैं तो वो भी, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे सभी लोग एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सब लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रण दिया और मेरे को यहाँ पे अपनी बात रखने का एक मौका दिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं उस कार्यक्रम में मौजूद हूँ जिस कार्यक्रम में मैं उस दौर में भाग लेती थी जब मैं बच्ची थी। आज तो चलो बड़ी हो गई हूँ, लेकिन जब हम एबीवीपी के कार्यकर्ता थे उस टाइम पे हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते थे, चाहे वो किश्तवाड़ में हो, चाहे जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे गई या कॉलेज लेवल पे गई, उस समय पे भी हमने अपने क्षेत्र के, अपने लोगों की आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अभी मुझसे पहले मेरे भाई सनक ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह एबीवीपी वालों ने लड़ाई लड़ी है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और एबीवीपी का संस्थापक दिवस भी है, तो इस सब की भी आप सभी छात्रों छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। एबीवीपी कोई आम संगठन नहीं है। 1949 में स्टार्ट हुआ ये संगठन आज देश का सबसे बड़ा संगठन के रूप में जाना जाता है। आज विश्व भर में एबीवीपी के लोग हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, लेकिन जो लड़ाई 1949 में लड़ी है लोगों ने, वो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह की लड़ाई लड़ी होगी। आज अभी मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता ने बताया कि किस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा चलाई गई, लेकिन कुछ लोगों को वो तिरंगा यात्रा रास नहीं आई, चाहे मैडम महबूबा जी हो या फिर उनकी बेटी हो, दोनों को रास नहीं आई। मुझे समझ नहीं आता, लोगों को तिरंगे से प्रेम होता है, जिस तिरंगे की वजह से हम सब लोग अपनी आवाज उठाते हैं, जिस तिरंगे की वजह से यहाँ के नागरिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिस तिरंगे के सम्मान में आर्मी के जवान शहीद होते हैं, पता नहीं क्यों महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी को उस तिरंगे से सम्मान में कोई शब्द ही नहीं निकलते। शब्द तो छोड़िए, अगर कोई तिरंगा यात्रा निकालता है तो उन्हें आपत्ति होती है। आज आप सब युवाओं को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत का निर्माण करेंगे, और मैं चाहती हूं कि उस विकसित भारत के निर्माण में एबीवीपी के छात्र छात्राएं आगे बढ़ें। हम सब लोगों ने ये नहीं सोचना कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए विकसित भारत बनाने की, ये हम सब लोगों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है कि इस विकसित भारत में हम सब लोग अपना योगदान दें। आज हमारे बीच में सब लोग जो बैठे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं, ये भी हो सकता है आने वाले दौर में आप सबके बीच से ही कोई होगा जो देश की बागडोर संभालेगा। एबीवीपी सिर्फ एक विद्यार्थियों का संगठन नहीं, नेतृत्व की पाठशाला है, जहां पे लोग निकलते हैं तो वो देश की धारा, देश की दिशा और देश की दशा को बदलते हैं। शायद ये उन्हीं परिणामों का नतीजा है कि जम्मू में जब हमारे एबीवीपी के लोगों ने लड़ाई लड़ी तो ये उर्दू की बात करने वाले फिर खामोश हो गए। उर्दू से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जिनसे उर्दू का कोई लेना देना नहीं, उन विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने कश्मीरी पढ़ी हुई है, उन विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने संस्कृत पढ़ी हुई है, उन विद्यार्थियों का क्या